औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भराओ तो मेरे फौजियो, एक फौजी का पैगाम सुनो। तुहाडे बारे च थोड़ी जी गल कीती, हाले मैं तुहानूं हाले हदायत ही की तो पूरे बाजार दे विचों जिन्नी मजम्मत सी ना, पूरे राहां दे विचों सारी खत्म हो गई। राह साफ सन, कोई राह डकदा नहीं सी पिया, सलाम कर रहे सन। यह तुहाडी रेपूटेशन है, ठीक है। उन्हें रेपूटेशन बचानी कि जालम और फरौनी बनना है, ये तुहाडी मर्जी है। जरा मेरी अखा च देखना जे अगर इन्नी हिम्मत हैगी जे तो। दूसरी बात ये कि मैं कर दूँ आपको, अगर मुझे कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में जो भी अंदर लिखाने हैं गवर्नमेंट बचेगी कोई भी नहीं। बेहतर यही है, या तो खुल के सामने आ जाएं, आप निज़ाम को होल्ड करें, निज़ाम के पीछे रह के वो तीर मत मारें या तलवार से मत खेलें। मैंने पहले ही कहा था कि आप आ जाए, आप ये सफाई करें जो भी है। आपने कहा हम सफाई, क्योंकि आप ही कर सकते थे। अगर आप पॉलिटिशियन को लेके आएंगे, वही वाले जिन्होंने इन्हीं से वोट लेके आपके आके बैठना है, वो सफाई करेंगे? नहीं, वो सफाई नहीं करेंगे। नीचे गलियों की देखें, तारों की देखें। ये जो 20 करोड़ आवाम बैठी हुई है छोटी छोटी तंग गलियों में, बुसीदा सड़कों में, टूटी हुई सड़कों में। कभी आप ट्रक लाए ना इधर, 2 मिनट लगेंगे। तो क्या ज़रूरत है इस खंडरात की हिफाजत करने के लिए हमें खरबों डॉलर खर्च करने की? क्या ज़रूरत है हमें जहाँ पे जुल्म हो रहा हो, जहाँ पे एक बच्चे को भी इंसाफ ना मिल रहा हो, बच्चियों को इंसाफ ना मिल रहा हो, जहाँ पे अफरा तफरी हो, कोई एक लम्हा भी सुकून का ना हो, और हम खरबों डॉलर खर्च करके अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज रखें, फोर्स रखें? ये हो सकता है? ये क्या कोलियां की निगरानी तो फौज रख लीजिए। जब ये सब कुछ हो रहा था, मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, ज़रा क्लियर हो लेने दो आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता सारे सांप बाहर आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर एक की इतबार कर रहा हूँ ना, किया। अब कौन सा निज़ाम आप लाएंगे? आप अपने हकूक नहीं मांग सकते, आप खुल के सामने नहीं आ सकते, पीछे बैठ के खेलते हैं। और ये सुपर पावर्स भी ऐसे कर रही हैं कुछ, उनको हदायत आनी चाहिए। उनकी आवाम भी भूखी मर रही है, और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है हमसे। और मैं कह रहा हूँ इतनी मजम्मत यहाँ पे नहीं होगी जितनी वहाँ पे हो जानी है। आप पहले भी बड़ी मुश्किल बचे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोग लड़ना जानते हैं, लड़ना तो ये भी जानते हैं, लेकिन इनके हाथ में डंडे सोटे हैं, उनके हाथ में गन्ने होंगी। आराम से या डिलीवर करें, जंगें बंद करें, और ये जो भी आपने किया उसके आप म्यूजियम बना के उसकी टिकटें लेके आप कारोबार कर लें। यहाँ पे होती थी परेड, हम भी देखने जाते थे जी, परेड हो रही कभी इंडिया की कभी पाकिस्तान की, वहाँ पे जज्बा ताज़ा हो जाता। वो सारा नूरा कुश्ती था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक दिन पाकिस्तान की होती थी, अगले दिन इंडिया की होती थी, ये सब मिले हुए हैं। आपको दूसरे इधर उधर मसलों में उलझा के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इस्लाम के नाम पे, कौम के नाम पे, और मजहबी दरिंदों के ज़रिए आपको पमाल किया जा रहा था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। आपको वो रूल बताए जा रहे थे जो आपके ही खिलाफ थे, आपको एक दूसरे के ही खिलाफ किया जा रहा था। आपकी इंसानियत निकाल के आप में मजहब डाला जा रहा था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। आपको नबियों की इज्जत से हटा के उनसे उनकी खातर लड़ना सिखाया जा रहा था, एक दूसरे के पैगंबरों को गालियाँ सिखाई जा रही थी, निकाली जो आ रही थी। यही दरिंदे लोग कर रहे थे।
कर रहे थे कि नहीं? निकालते हो गालियाँ कि नहीं? एक दूसरे के पैगंबरों को, एक दूसरे के मजहबों को, एक दूसरे की बिलीव को करते हो कि नहीं? नबी पाक ने तो ये कहा है कि अगर कोई झूठा भी हो ना, अगर आपको गाल भी निकाल देना तो आप नहीं निकालनी, क्योंकि वो आपके सच्चे रब को गाल निकालेगा। मैनर से आए। हर तरह का आप लोगों ने बंद किया, कर सके रोक सके, ये चलता ही रहेगा अब इंशाल्लाह। ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, सीधे हो जाए अब, बहुत होगी ये सारा जवाब देना पड़ेगा। आप कैसे सोते होंगे, कैसे नींद आती होगी आपको जब मुल्कों में बच्चे बिक रहे हों। आप सूरतें बनाने की बजाय मूर्तें बनाना शुरू कर दी आप लोगों ने। लेस्बियन को प्रमोट किया सब लोगों ने। वो जो कवानीन थे किसी को बताए? सभी पार्टियों ने किए, सभी पार्टियों ने दस्तखत किए। किसी को पता चला वो क्या कवानीन थे? उसमें कोई पार्टी दिखाई दी, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सब ने दस्तखत किए, डंडे के तौर पे किए। तो एक आम आदमी नहीं डर रहा, तो लानत है आप लोगों को भी, इतने बड़े सियासतदान हो गए आप सीधी खुल के बात ही नहीं कर रहे। ये मत करें कि ये है फौज है फलान। ये देखिए ये कानून गलत है, क्यों दस्तखत कर रहे हैं उसके ऊपर आप? किसी ने कहा, अब देखें मैंने फाइट की औरतों के हकूक़ के लिए कि इनको जायदाद में हिस्सा दे, मिलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो देते हैं, जो सोचते हैं इस मामले में। क्या हुआ? असेंबलियों में ये कानून पास हुआ 70 साल से, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे ज़्यादा जागीरदार जायदाद वाले ज़मीन पांडे वाले असेंबलियों में बैठे हुए हैं। वो खुद अपनी बहन बेटियों को कुरान के साथ शादी करके सारी उम्र इसीलिए कुआरा रखते हैं कि ये जायदाद ना मांग ले। लड़कियों की लेट शादियां करते हैं कहीं ये जायदाद ना मांग ले, हालांकि कुछ भी नहीं होता। वो सर्वर था मेरा खालू, जब उसके साथ शादी हुई ना मेरी खाला की, तो मेरे नानकियों ने जल्दी से वो ज़मीन जो 27-28 किले थी ना, सारी मेरे मामे के नाम कर दी, क्योंकि वो मांग लेगा, इसी डर से। तो क्या ये इधर हो सकता है? किसी और जगह पे नहीं हो सकता? उसने मांगी भी नहीं, पहले डर गया। ये चोंचले हैं आप लोगों के। और इस मामले में मेरी मां नाम भी नहीं लेने देती। मैंने अपनी बहनों से जाके कहा कि आप क्यों नहीं कहते, आप लोगों का हक नहीं है, आप बोलते क्यों नहीं? साफ कहा उन्होंने। मैं तो साफ कहता हूं, मां नहीं चाहती। बड़ी होगी ये काफिरों की हुक्मरानी बहुत हो गई है, खत्म करें इसे आप। ये मकर जो होता है ना, अल्लाह ताला उससे भी बड़ा मकर करता है। आप लोगों के साथ मकर हो गया। ये हर एक का बनने की कोशिश की, किसी ने अपनाया। ये था मकर अल्लाह का। जब अल्लाह आएगा ना या किसी को भेजेगा, वो बहुत ही सादा आदमी होगा जिसको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, फिर ही तो वो टेस्ट करेगा, फिर ही वो तो पता चलेगा कौन कौन है। अगर वो होशियार होता, अमीर होता, तो उसको कैसे पता चलता? 70% मुनाफिक तो वैसे ही ताबेदार हो जाते। इसलिए आते ऐसे, इसलिए पैगंबरों को तकलीफ से निकाला जाता है, ताकि वो सवार के हर चीज़ का, हर रिश्ते का जायज़ा ले ले कि माशरे की पोजीशन क्या है। उनको भी समझ नहीं होती, लेकिन जब फाइनली समझ आ जाती है। अब भी मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये छोड़ दें जो आप कर रहे हैं ना। ताकत में आके हमने करना है। ताकत तो आपको अपने आप को बदलने की भी है, वो क्यों नहीं बदलते आप? घर से इंसाफ क्यों नहीं करते आप?
एहसान करें आप अपने फौजी भाइयों पे जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। पीछे जो निज़ाम है, जो पीछे आपकी रेपुटेशन है, आपके घर वाले आपको बताते नहीं होंगे इज्जत से, इज्जत के डर से या खौफ से, नफरत करते होंगे आपसे। यही हुआ मेरे साथ, मेरे घर वालों ने भी की, मेरे इलाके वालों ने भी की। जब बन लै फौजी तो खुदा दा खौफ करो। आप भाग नहीं सकते कहीं।